हेलो दोस्तों, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक महान राजाओं में से एक थे। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी शाही परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी वो इतने महान राजा कैसे बने? इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है आचार्य चाणक्य का। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ही है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान राजा बना दिया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे आचार्य चाणक्य ही है जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी, जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को एक अर्थपूर्ण मोड़ दे सकती है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मूर्ख लोगों से कभी विवाद न करें। चाणक्य कहते थे कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहे और अपने विवेक से काम ले। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद न करें। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अधिकांश लोग अपने चहितों को अपने नजदीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में बहुत ही बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में भी बंध जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में दूसरे लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए ठीक नहीं होती है। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी न बताएं, चाहे वे आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों न हो। नंबर 3, आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख, सुविधा, धन, वैभव होने के बावजूद वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। ये किस कारण होता है? आंसर है हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से अच्छे ही गुण क्यों न हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप बहुत ही पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वे आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे कि नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखे कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे निकाल दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। नंबर 4, पैसे को सोच समझकर खर्च करें। ये वाक्य अक्सर आपने जरूर सुना होगा कि पैसा है तो जीवन है, बिना पैसे के तो हम सब कंगाल है। बात बिल्कुल पते की है। बिना पैसे के न इज्जत है और न ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा भी देते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास ज्यादा पैसा भी हो तो भी उसे लिमिट के साथ खर्च करे। समय का पता कुछ नहीं होता कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की ये लाइन हमेशा याद रखना, कुबेर भी अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए पैसे कमाए, उसकी बचत करे और जब जरूरत हो तभी खर्च करे। नंबर 5, बदनामी से डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना ही चाहिए। अगर ये डर खत्म हो गया तो दुनिया कंगाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। ये आदमी को जीते जी हर पल मरवाती है। ये होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत
गलत हो और आपने गलत किया है। जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचे। नंबर 6, आलस को त्याग दे। इस दुनिया में बस 20% लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग तो 100% है ना, तो आखिर ये 80% लोग सक्सेस क्यों नहीं होते? अब आप कहोगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे, तो नहीं दोस्तों। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई है। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत ही अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है और वो है आलस का। 80% लोग किसी काम को करने में आलस करते हैं, वही 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगा कर करते हैं। इसलिए उन 20% लोगों का जीवन बेहतर और खुशहाल बन जाता है। तो दोस्तों, आलस को छोड़ो और मेहनत करना सीखो। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि आलसी मनुष्य का कोई भी भविष्य नहीं होता। नंबर 7, जो बात न सुने उस पर विश्वास न करे। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करे, तो समझ लेना कि वो इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताए जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी पर्सनल या इम्पोर्टेंट बातों को ऐसे लोगों के साथ शेयर करने से बचे। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि आपकी ये बातें पर्सनल नहीं रही। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अपने से कम या ज्यादा रेपुटेशन के लोगों से दोस्ती न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा रेपुटेशन के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम रेपुटेशन रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वही अगर आपसे ज्यादा रेपुटेशन के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना करने में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव जाग जाएगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी वो आपकी हेल्प न कर पाए तो आपको अपनी फ्रेंडशिप पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। नंबर 9, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। अगर आपको अपना जीवन सुख शांति से जीना है तो हमेशा आज में जियो। आपके पास न तो आने वाला कल है और न ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है और वो है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना बेकार है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वो भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज कभी खराब मत करना। आपके पास सिर्फ अभी का टाइम है, इसलिए इसको जिए। इस पल को ऐसे कार्य में लगाए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। आप अपने आज को संवारते रहो, आपका आने वाला कल अपने आप सही होता जाएगा। नंबर 10, खुश रहना है तो लोगों से दूर रहे। आप मानो या ना मानो पर ज्यादातर लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वो व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो अपने रिश्तों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है उसे डर और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ है लगाव। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप मोह माया के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। आचार्य चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में तो बहुत ही सटीक बैठती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा वर्ग रिलेशन
रिलेशनशिप में रहने लगा है। अपनी नौजवानी की एज में वे रिश्ते में रहने लगे हैं और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचतान या झगड़ा होता है तो वे टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का डर रहता है और इसमें वो टेंशन में ही डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाते हैं। अगर ये लगाव नहीं होगा तो वो अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होगा। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचे जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लगाव है। दोस्तों, आपको आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति की ये 10 बातें कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।